ओम नमः। सद्गुरु की पूजा करे सबकी पूजा हो। सद्गुरु की पूजा कर लोगे तो सबकी पूजा हो गई। क्या देवी देवता कृपा करते हैं? करते हैं, लेकिन देवी देवता नाम कोई सत्ता नहीं है। वो सत्ता परम तत्व परमात्मा की ही है। तो जो देवी देवताओं के माध्यम से आपको मिलता है वो ईश्वर से ही मिलता है। वस्तुतः कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, देवी देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है। जो उनको फल मिलता है वो मैं ही देता हूँ, मैं ही उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, लेकिन है ये अविधिपूर्वक। फल मिलेगा और नष्ट हो जाएगा। तो जो हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो जो एक देवता में निष्ठ होकर के लगता है वो शीघ्र से शीघ्र सद्गुरु को पा जाता है। ये देवी देवता कृपा के रूप में सद्गुरु के पास पहुंचा दिए तो उन्होंने अपना मूल उद्देश्य पूरा कर दिया। इन देवी देवताओं का मूल उद्देश्य है कि इस भटकती हुई जीव को, इस भटकती हुई आत्मा को महापुरुष तक पहुंचाना, सद्गुरु का सड़ सानिध्य देना। आप शंकर जी को पूज रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। हनुमान जी को पूज रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। कृष्ण जी को पूज रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। जिस देवी देवता को पूज रहे हैं तब तक सही है जब तक महापुरुष नहीं मिले, जब तक सद्गुरु का परिचय नहीं मिला। तो ये देवी देवता सद्गुरु के पास पहुंचा दिए तो उन्हें जो फल देना था वो दे दिया, जो उन्हें करना था कर दिया, और संपूर्ण मनोकामनाएं सद्गुरु से ही पूर्ण होगी। और पूर्ण होने के साथ साथ मुक्ति और मोक्ष, परम धाम, परम कल्याण, परम शांति सद्गुरु से ही प्राप्त होगी। ये कोई देवी देवता नहीं दे सकता। चाहे तो इस जन्म में कितना भी पूजा पाठ कर लो और चाहे 1000 जन्म कर लो, कोई देवी देवता से मुक्त हुआ हो तो हमें एक व्यक्ति का नाम बता दो, किसी एक का परिचय दे दो कि इन्होंने देवी देवता की पूजा करके मुक्ति प्राप्त कर ली। चाहे शंकर जी को पूजने वाला हो, चाहे कृष्ण जी को, चाहे राधा को, चाहे राम को, चाहे सीता को, चाहे हनुमान जी को, इन्होंने जो वर्तमान महापुरुष हैं उन्हीं के पास भेजा है। उदाहरण के रूप में हनुमान जी ने विभीषण को किससे मिलाया? राम जी से। तो हनुमान जी कौन हैं? अपने समय के सर्वोपरि संत हैं कि लख सुवेश जग वंचक जेहू भेष प्रताप पूजिए तेहू। सुंदर वेशभूषा देख करके, संत वेशभूषा को देख करके लोग पूजे जाते हैं। क्या उगरेव अंत न होए निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। लेकिन जब उनका वास्तविक जानकारी मिलती है तो रावण की तरह और राहु की तरह फिर निर्वाह नहीं होता। रहा न को कुल रोबन हारा। रावण के कुल में तो कोई बचा ही नहीं पानी देने वाला। राहु की गर्दन कट गई, भेष बना करके गया था ना। तो इस प्रकार से क्या किए कुबेश साधु सन मानु जिम जग जाम बंत हनुमानु। उनके पास कोई भेष नहीं था। किसके पास? हनुमान जी के पास और जामत जी के पास। जामत जी का भालू जैसा मुंह और हनुमान जी एक लंगोट लगाए रहे बस, और हाथ में गदा, और अपने युग के सर्वोपरि संत थे। तब तो विभीषण राम जी से मिले। तो वास्तव में मान अपमान का जो हनन कर लिया है वो हनुमान है। जो देखी सुनी वस्तु में राग का त्याग करके परम तत्व परमात्मा प्राप्त कर लिए वही हनुमान है। जिसके अंदर दृढ़ता आ गई है एक परम तत्व परमात्मा के प्रति, वही हनुमान है। ऐसे महापुरुष इस जीवात्मा को, विभीषण क्या एक जीवात्मा, लंका क्या है? माया। ये माया प्रवृत्ति लंका है। ये जीवात्मा कहाँ फंसी है? मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाथ, अहंकार रूपी अहरावण, लोभ रूपी नारंतक, आसुरी नाना प्रकार की वृत्तियाँ, उनके बीच में जीवात्मा फंसी है। कौन निकालता है? सद्गुरु, जो मान अपमान से परे हो गए हैं। जैसे हनुमान जी थे। हनुमान जैसे जब संत मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे, तो इस जीवात्मा को इन मोहमय प्रवृत्तियों से निकाल करके कहाँ ले आते हैं? भगवान के रास्ते में। तो राम जो सबके अंदर रमण कर रहे हैं, जो सबके अंदर रम रहे हैं। तो ऐसे संत और सद्गुरु ही इस जीव को भगवान से मिलाते हैं। ये रामायणिक दृष्टांत के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप
सद्गुरु के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे और ये देवी देवता आपको सद्गुरु के पास ही पहुंचाएंगे। इसके और भी वर्तमान में उदाहरण हैं। आप लोग भजन कीजिए, नाम का जाप कीजिए, जिसका पूजा पाठ कर रहे हैं वही आपको सद्गुरु के पास पहुंचा देगा। इतना ही देवी देवताओं का हमारे मार्गदर्शन में उपयोग है, इतना ही वो सहयोग करेंगे। संसार की वस्तु से उपराम होना और संसार की वस्तुओं का भोग करते हुए भी उनकी इच्छा ना होना, ये सद्गुरु के द्वारा मिलने वाली अनुभूति है कि संपूर्ण भोग ऐश्वर्य होते हुए भी किसी में लिपायमान ना होना, निर्लेप रहना। और देवी देवताओं के द्वारा हम उसी में लिपायमान होते चले जाते हैं। एक इच्छा हुई तो दूसरी तो फिर तीसरी, मतलब इच्छाओं पे इच्छा करते चले जाते हैं, उनके माध्यम से पूरी होती चली जाती हैं। ना हम परम शांति को प्राप्त कर पाते हैं, ना परम गति को, ना परम धाम को। उन्हीं इच्छाओं में सिमट करके हम मर जाते हैं। तो देवी देवता तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है और शांति नहीं है, परम शांति नहीं है। क्षण भर के लिए शांति मिलेगी, लेकिन फिर वही इच्छा है, फिर वही कामना है। और इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहें कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा ही काया है, माया है। इस इच्छा ने संसार की रचना की है और अंत में फिर ये भी विवर्जित, किसी काम की नहीं। लेकिन इसका पार कोई नहीं पाया। कौन पार पाया? कि किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बनावन मंदिर आली शान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आली शान। ये मन ही मंदिर है। इस मन रूपी मंदिर में भगवान का स्वरूप है, जो आत्मा है। इसी के अंतराल में भगवान को पाओगे। अभ्यास करो, नाम का जाप करो, ये देवी देवता सद्गुरु के पास भेज देंगे। और जब सद्गुरु मिल जाएं तो ये पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो गई। ये प्राइमरी का कोर्स अब इसको छोड़ो, अब आगे का कोर्स पकड़ो, आगे की क्लास में भर्ती हो। अब ये तुम जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो ना, ये मिडिल का कोर्स भी नहीं है, प्राइमरी तक है बस। और प्राइमरी वाला बच्चा ना कोई पद प्राप्त कर सकता, ना कोई योग्यता। पद तो मिलता है मिडिल, MA BA के आगे बढ़ने पर, और सर्वोपरि पद मिलता है IAS वाले को, जो IAS की तैयारी करते हैं। तो सद्गुरु को पाना और IAS की क्लास में भर्ती होना बराबर है। वहाँ सब्जेक्ट भी एक होता है, तो नाम का जाप और सद्गुरु का ध्यान, यही देवी देवता हमें महापुरुष के पास पहुंचाएंगे। जब एक देवता हम एक निष्ठ होकर के लगेंगे तब। और दुनिया भर के गठियाए हो तो पंडित जी की तरह बह के चले जाओगे नाले में, किसी घाट नहीं लगोगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।